दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। आज अखबारों की सुर्खियां बनी हुई है कि बिहार शिक्षक स्थानांतरण 2026 में सरप्लस शिक्षकों की जो सूची है वो उसमें सरप्लस शिक्षक में कौन कौन आ रहे हैं और किन लोगों का ट्रांसफ़र होगा, या कौन से ऐसे हैं शिक्षक जो सरकार के टारगेट में हैं कि इनको विद्यालय से बाहर करना है। तो इस बात की जानकारी हम अपने इस चैनल के माध्यम से आपसे कर रहे हैं। अगर आप चैनल पर फर्स्ट बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करिएगा। देखिए, सरप्लस में कौन से शिक्षक आ रहे हैं, कौन से शिक्षक का ट्रांसफ़र बहुत आसानी से हो रहा है और कौन सा शिक्षक को ट्रांसफ़र में सरकार जबरन भी कार्रवाई कर सकती है, इन सारी बातों की जानकारी हम दे रहे हैं। सरप्लस शिक्षक कौन होंगे? देखिए, पहले तो ये जानिए कि छात्र और शिक्षक का अनुपात 30:1 है, जो राष्ट्रीय मानक है उसके हिसाब से। बिहार में अभी क्या हो गया है कि 10 पर कहीं 1 शिक्षक हैं, कहीं 18 पर 1 शिक्षक हैं। एक दौर था बिहार में जब 200 बच्चों को पढ़ाने के लिए सिर्फ 1 शिक्षक हुआ करता था। आज स्थिति ऐसी हो गई कि 10 बच्चे पर 1 शिक्षक हो गए हैं। सोच लीजिए, कहीं कहीं और भी नीचे चला आया है। तो ऐसा कैसे हो गया? ऐसा इसलिए हुआ कि बिना अध्ययन किए हुए पिछले उधर जो भर्तियां हुई वो हो गई, जिसकी वजह से ऐसा हो गया। फिर आधार कार्ड अनिवार्य कर दिया गया, जिसके वजह से छात्र जो थे आधार कार्ड नहीं बनने से के वजह से बहुत सारे स्टूडेंट जो थे विद्यालय से बाहर हो गए, वो प्राइवेट स्कूल में चले गए पढ़ने के लिए। तो इसमें अब है कि कौन से शिक्षकों का चयन होगा। देखिए, जहाँ तक है चाहे तो वरीयता क्रम से उठाएगा या फिर नीचे से होगा। तो वरीयता क्रम से उठाने से नियमित शिक्षक 34,540 वाले शिक्षक, नियोजित शिक्षक इससे वंचित हैं। उसके बाद फिर विशिष्ट शिक्षक और उसके बाद फिर बीपीएससी वाले शिक्षक आएंगे। तब वहाँ से अगर होगा तो पुराने वेतनमान वाले शिक्षक भी जा सकते हैं। विशिष्ट शिक्षक हैं उनको जाना होगा, 34,540 वाले शिक्षक को जाना होगा, जैसा कि है। लेकिन ज़्यादातर संभावना ये व्यक्त की जा रही है कि अभी संभावनाएं हैं कि नीचे से उठाया जाएगा, क्योंकि ऊपर से जो लोग हैं वो ट्रांसफ़र के ज़्यादा नहीं इच्छुक नहीं हैं। ऊपर से जो लोग हैं उसमें ट्रांसफ़र के इच्छुक नहीं है। ऊपर वाले लोग ट्रांसफ़र के लिए आवेदन करेंगे तो तुरंत हो जाएगा, लेकिन नीचे से हैं जो ट्रांसफ़र का इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि ये सब नए शिक्षक हैं और घर से काफ़ी दूर दराज इलाके में इनकी पोस्टिंग हो गई है, तो ये लोग जाएंगे। हालांकि ऐसा कहा जा रहा है कि अगर नीचे से हटाया भी जाएगा तो बिल्कुल ऐच्छिक होगा, नीचे से हटाया जाएगा तो बिल्कुल ऐच्छिक होगा। और जहाँ ये जाना चाहते हैं, अपने गृह प्रखंड तो नहीं मिलेगा इनको, पुरुषों को अपने गृह प्रखंड के बगल वाले प्रखंड में बहुत ही आसानी से इनको दिया जा सकता है। 30 विद्यालयों का विकल्प भी मांगा गया है कि आप 30 विद्यालय का विकल्प दीजिए, जहाँ फिट बैठिएगा वहाँ आपको भेज दिया जाएगा। तो शिक्षक तय कर लें कि कहाँ कहाँ जाना है, वो सीनियर शिक्षक भी तय कर लें और जूनियर शिक्षक भी तय कर लें कि कहाँ जाना है। वो अपने प्रखंड के बगल वाले प्रखंड, बगल का 2-3 प्रखंड रखिए और उसमें सभी तीनों में से कुछ विद्यालय का 10-10 विद्यालय तीनों में रखिए। 30 विद्यालय का चयन किए हुए रहिए और जहाँ आपका ट्रांसफ़र जो है वो आसानी से हो सके। तो आवेदन किसे करना अनिवार्य होगा? तो देखिए, जो सरप्लस शिक्षक होंगे उन्हें आवेदन करना अनिवार्य होगा। वो जाएंगे और स्वाभाविक है, जब सरप्लस हैं तो वो जाना ही है। लेकिन अगर उसी विद्यालय में अन्य शिक्षक भी आवेदन करते हैं तो सरप्लस शिक्षक जो निकल रहे हैं तो उनको नहीं भी जाना पड़ेगा। छात्र शिक्षक का अनुपात अगर फिट ही बैठ जाता है तो फिर ये क्यों जाएंगे? तो यहाँ पर अगर सरप्लस शिक्षक में नाम भी है, लेकिन आपके विद्यालय में अन्य ऐसे भी शिक्षक हैं 2-3 जो ट्रांसफ़र के लिए बिल्कुल इच्छुक हैं, तो सरप्लस शिक्षक जो हैं वो आवेदन नहीं भी कर सकते हैं ट्रांसफ़र के लिए। कहीं कहीं ये देखने के लिए या सुनने के लिए मिल रहा होगा कि सरप्लस जो शिक्षक हैं उनको जबरन ट्रांसफ़र करवा दिया जाएगा। लेकिन कब? जब वहाँ पर कोई ऐसा शिक्षक नहीं है जहाँ जो ट्रांसफ़र नहीं लेना चाहते हैं। वहाँ से 2-3 शिक्षक भी ऐसे होंगे जो ट्रांसफ़र लेना चाहते हैं, तो सरप्लस शिक्षकों को ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, वो अपने विद्यालय में वहाँ पर बने ही रहेंगे। अब देखिए सरकार क्या कर रही है, एक महत्वपूर्ण नज़र हम देख लेते हैं कि 25 जुलाई तक सरप्लस शिक्षकों का जो लिस्ट है मोटा मोटी आ जाएगा लगभग, और जिसमें 15 जुलाई तक सूची जारी होने की संभावना है और छात्र शिक्षक अनुपात के आधार पर चयन होगा। 30 विद्यालयों का विकल्प देना होगा
और जिन जो सरप्लस रहेंगे उनको आवेदन करना होगा, अनिवार्य है। आवेदन नहीं करने पर विभागीय कार्यवाही संभव नहीं है, ये गलत है लिखा हुआ, ये संभव कोई विभागीय कार्यवाही नहीं होगी। अंतर जिला स्थानांतरण पर सभी स्पष्ट आदेश अभी तक नहीं है कि अंतर जिला का ट्रांसफ़र क्या होगा, समझ गए। तो ये चीज़ जान लीजिए कि अगर आपके विद्यालय में मान लिया जाए, ऐसे मानिए कि आपका विद्यालय में कुल नामांकित बच्चों की संख्या 60 है तो और वहाँ पर आप 3 शिक्षक या 4 शिक्षक का एट ए टाइम अभी आप मौजूद हैं, जिसमें 2 बीपीएससी वाले शिक्षक भी हैं। जो बीपीएससी वाले हैं, एक प्रधान शिक्षक हैं, 2 विशिष्ट शिक्षक हैं। तो 4 शिक्षक आप अगर पोस्टेड हैं तो उसमें से बीपीएससी वाले शिक्षक मान लिया जाए कि आप हैं अभी अरवल के शिक्षक, अरवल की बात मैं कह रहा हूँ कि अरवल का है, और एक बीपीएससी वाले शिक्षक जो हैं वो बेगूसराय के हैं, एक बीपीएससी शिक्षक मधुबनी के हैं। तो स्वाभाविक है कि अरवल में बेगूसराय का शिक्षक काम करना नहीं पसंद करेगा, या मोतिहारी में वाले शिक्षक अरवल में काम करना नहीं पसंद करेंगे, वो जाएंगे। जब वो जाते हैं तो शिक्षक और छात्रों का अनुपात बिल्कुल फिट बैठता है, तो यहाँ तो कोई टेंशन नहीं है। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि नहीं होगा तो विभागीय कार्यवाही होगी या फिर जबरन हटा दिया जाएगा जो सरप्लस शिक्षक होंगे, ऐसी बात नहीं है। छात्र शिक्षक के अनुपात अगर फिट बैठ जाता है तो ठीक है, हाँ नहीं बैठता है, अगर नहीं बैठता है तब तो फिर सरकार की जो नीति है, हालांकि ये नीति गलत है बिल्कुल, पढ़ाई अब नहीं हो रही है दोस्तों। जो नीति है ना सरकार की, पढ़ाई नहीं होगी। 30 मान दें कि 60 ही बच्चा है विद्यालय में और 5 क्लास है, कैसे पढ़ाई होगी? 2 शिक्षक कैसे पढ़ाएंगे? पहला दूसरा एक में, तीसरा चौथा पाँचवा एक में। बहुवर्गीय क्लास कितना दिन चलेगा? कितना दिन चलेगा बहुवर्गीय क्लास? आप जरा ऐसे सोच लीजिए कि एक प्रधान शिक्षक है, वो चल गए बैठक गुरुगोष्ठी में चले गए, एक, अब बच गए 2 शिक्षक। 2 शिक्षक में एक शिक्षक जो है वो अवकाश में है, ठीक है, 2 शिक्षक में एक शिक्षक अवकाश में है, तो फिर एक शिक्षक पर पूरा विद्यालय यानी कि 60 बच्चा को एक ही शिक्षक पढ़ाएगा। ऐसे देख लीजिए, दूसरे एंगल से इसको घुमा के देख लीजिए, यही 60 बच्चे हैं और 2 टीचर हैं और एक प्रधानाध्यापक हैं, 3 हैं मान लिया जाए। प्रधानाध्यापक की तबीयत खराब हो गई, प्रधानाध्यापक की तबीयत खराब हो गई तो वो आए नहीं। विद्यालय के प्रभार में आ गए विशिष्ट शिक्षक, विशिष्ट शिक्षक की आज गुरुगोष्ठी है, विशिष्ट शिक्षक की आज गुरुगोष्ठी है, तब वो चले गए गुरुगोष्ठी में। एक शिक्षक जो है वो जनगणना कार्य में लगेंगे या फिर इलेक्शन में गए, तो विद्यालय कहाँ होगा, क्या होगा? बंद हो जाएगा, विद्यालय बंद हो जाएगा, स्वाभाविक है। या फिर 5 दिवसीय प्रशिक्षण में चले गए, 2 ऐसे भी शिक्षक रहे जिसमें 5 दिवसीय प्रशिक्षण में एक चले गए, तो भी विद्यालय बंद हो जाएगा। यानी कि चाहे जिस एंगल से भी सोचिए तो ये नियमावली किसी भी एंगल से फिट नहीं बैठता है। पता नहीं सरकार इसको कैसे क्या मान करके कर रही है तो राम जाने, लेकिन किसी भी एंगल से ये ट्रांसफर नीति जो है ना फिट कहीं से नहीं बैठता है। खैर अब जो भी होगा सरकार को करना है, लेकिन मिला जुला के अगर हम लोग सिर्फ ट्रांसफ़र पर ही अभी माइंड कंसंट्रेट करते हैं तो इसमें सबसे ज़्यादा फायदा बीपीएससी वाले शिक्षकों को हो रहा है। ये बात मैं फिर कह रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा फायदा बीपीएससी वाले शिक्षकों को हो रहा है, वो अपने घर के बिल्कुल करीब जा रहे हैं, समझ गए। चलिए इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हमारी और आपकी फिर मुलाकात होगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।